ऐसा कहा जाता है कि बाबूजी की जो मम्मी थे वो वास्तव में तो एक परी थे, एक अप्सरा थे। ऐसी कहानियां हैं, ऐसी लोक कथाएं हैं आपने कि परियां अक्सर स्वर्ग लोक से धरती पर उतर कर विचरण करती है। वो रात्रि के समय विचरण करने के लिए आती है, क्योंकि कहा जाता है कि यदि वो दिन के समय उतरे और यदि उन्हें कोई देख ले तो वापस नहीं जा पाती, उनकी शक्तियां समाप्त हो जाती है। ऐसे ही एक बार कोई एक अप्सरा, एक कोई परी मारवाड़ की धरती पर उतरी। मुझे लगता है हेलीकॉप्टर उनका गलत लैंड कर गया होगा, उनको और कहीं उतरना होगा, गलती से मारवाड़ इधर उतर गए होंगे। यहाँ उतरने के बाद उनको गर्मी महसूस हुई, उनको लगा यार गलत जगह पे आ गए इस बार। तो वो जहां पर उतरी थी वहां पर पास में एक तालाब था। कहते वो तालाब पर स्नान करने लग गई। राव दुहड़ वहां से, जो दुहड़ के छोटे भाई थे धांधल जी, सॉरी, जो दुहड़ के छोटे भाई धांधल जी है, ये वहां से अपना घोड़ा लेकर जा रहे थे। धांधल जी उस अप्सरा को वहां पर तालाब पर देख लेते हैं। ऐसा कहा जाता है कि यदि उनको कोई मनुष्य देख ले तो वापस नहीं जा पाती वो। तो अप्सरा ने कहा कि धांधल जी, आपने ये धांधली की मेरे साथ में थोड़ा, और आपने मुझे देख लिया, अब मैं वापस नहीं जा पाऊंगी। अप्सरा थी तो बेहद सुंदर थी। धांधल जी ने कहा कि वापस मत जाइए, आप मेरे से शादी कर सकते हैं। परी धांधल जी से शादी कर लेती है। समयानुसार उनके एक पुत्र उत्पन्न होता है जिसका नाम पाबू रखा गया। पाबू जी बेहद हैंडसम थे, बहुत सुंदर थे। मम्मी के गुण आ गए होंगे, परी पर जाएंगे तो अपने आप में इतने सुंदर हो जाएंगे। कहते हैं कि जब उस परी ने शादी की थी धांधल जी से, तब उसने कहा था कि मेरी दो शर्तें हैं। एक तो मेरा महल अलग बनवा कर देना पड़ेगा। धांधल जी ने कहा ठीक, वेल एंड गुड, कोई दिक्कत नहीं है। का दूसरा, मेरे महल में बिना मेरे पूछे कोई नहीं आएगा। धांधल जी ने कहा इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। काफी सालों तक ये समझौता उनके बीच चलता रहा। जब भी उनके महल में कोई जाता तो उनकी अनुमति से जाया करता था। पाबू हो चुका था, परी पाबू जी के साथ में रहा करती थी उस महल में, अपने बच्चे को खिलाती। एक दिन धांधल जी भूलवश उस महल के अंदर बिना अनुमति लिए चले गए, और जब वो अंदर जाते हैं तो वो पाते हैं कि वहां पर एक शेरनी बैठी एक बच्चे को दूध पिला रही है। पाबू दूध पी रहा है एक शेरनी का, और जैसे ही उस शेरनी ने धांधल जी को देखा और उसने कहा, वो वापस उस परी के रूप में आई और उसने कहा कि मैंने कहा था बिना मेरी परमिशन के कोई एंट्री नहीं लेगा। वास्तव में मैं अप्सरा हूं, परी हूं, मैं भेष बदलने की क्षमताएं रखती हूं, इसलिए जब मैं अकेली होती हूं तो अलग अलग रूपों के अंदर रहती हूं। आज आपने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा है, अब मैं यहां पर आपके पास नहीं रह सकती। ये बच्चा जानो और आप जानो, एक माँ की अपने बच्चे के प्रति दो इच्छाएं होती है, उसे दूध पिलाकर थोड़ा बड़ा करे, जब वो बच्चा बड़ा हो जाए तब उसके लिए घोड़ा बने, उसे अपनी पीठ पर झुलाए। उन्होंने कहा कि अब बड़ा तो कर दिया मैंने दूध पिला के, पीठ पर झुलाती, लेकिन बीच में ही आपने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया, अब बच्चे को आप रखिए। और कहते हैं कि परी तो अपने स्वर्गलोक में चली गई, अपने आसमान के अंदर चली गई। बाद में धांधल जी की एक अन्य रानी थी कमला दे, उन्होंने पालन पोषण किया था। ऐसी कहानी है।